पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर जननायक कर्पूरी जयंती का जो आयोजन 24 तारीख को है, उनका जन शताब्दी 100वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उसी के तैयारी के लिए हम लोग सभी क्षेत्र के हमारे पार्टी के पदाधिकारी और तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी लोग को हमने बुलाया और तैयारी किस तरह से, कैसे तैयारी, ऐसे तो प्रखंड में भी हुआ, जिला में हुआ, पंचायत में भी हो रहा है, लेकिन हमने सोचा कि आवास पे भी एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों का बैठक हो जाए और हम लोग पूरा जोर शोर से जो हमारे विधानसभा सहित जिला का जो भी व्यक्ति आसानी से जाए, उस कार्यक्रम में शिरकत करे, भाग ले और एक बिहार में हम लोग एक इतना भीड़ हो, खगड़िया से 3800 जिला में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या में हमारे यहाँ से लोग जाएं, जिला के लोग जाएं और जो आज इस रैली का एक संदेश भी होगा, बिहार से आगाज भी होगा। जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जो अपना भीड़ एकत्रित करके एक मजबूती प्रदान हम लोग करेंगे, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे और ताकि हमारे राज्य में जो भी विकास कार्य किए हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी, और जो बुलंदी से उन्होंने बिहार के विकास के लिए उन्होंने भागीरथी प्रयास अभी भी जारी है, पहले भी कहते थे, उनका भागीरथी प्रयास है। और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो उनका सपना था, अधूरा सपना, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बन के हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी एक एक उनके सपनों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग का 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है, हम चाहेंगे हमारी पार्टी और हमारे नेता एक मजबूत सशक्त हो, उसका भी हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। मैडम, बिहार की विकास के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कितना बड़ा योगदान रहा है? हमने कहा कि पूरा योगदान रहा, जो अधूरा सपना उनका रह गया होगा तो स्वर्ग में भी वो होंगे तो उनको सुकून मिलता होगा कि हमारे जो नेता जननायक कर्पूरी जी हैं, और उनको आत्मा को शांति मिलती होगी जिस तरह से नीतीश कुमार उनके अनुयायी बन के एक एक कार्य को कर रहे हैं। लेकिन विदेशों में सम्मान मिल रहा है, लेकिन देश में अब तक भारत रत्न नहीं मिल पाया, ऐसा क्यों? देखिए, विदेश में सम्मान मिल रहा है उनका, देश में हम लोग उठा ही रहे हैं कि जो कर्पूरी जी थे, हम लोगों का जो पुरखा थे कर्पूरी जी, जो देश के लिए, राज्य के ही लिए नहीं, देश के पैमाने पर उनका नाम था, तो निश्चित तौर पर हम लोग उनके सम्मान के लिए उठाते रहेंगे और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी भी उठाते रहते हैं। मैडम, एक मेरा और आखिरी क्वेश्चन ये है कि बिहार में नाबालिग के साथ जबरदस्ती वही अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पे कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, हमारी सरकार जब सरकार बनी 2005 में, हमारे नेता से पत्रकार लोग पूछे, उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस क्या चाहिए, उन्होंने 3 बार जीरो टॉलरेंस। जो सुरक्षा की बात है जो आप सवाल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर वैसा होगा तो हम लोग भी, हमारे नेता भी उसको और पुख्ता से, मजबूती ढंग से उस अपराध को कम करने का काम करेंगे। बिहार कब तक भयमुक्त बिहार बन पाएगा? भय मुक्त बिहार, देखिए किसी की भी सरकार होगी, जब हम लोग चाहेंगे, आप चाहिएगा, पत्रकार भाई चाहेंगे कि भय मुक्त समाज बनाने के, भय मुक्त बिहार बनाने के लिए, तो तभी संभव है। हम लोग कहते रहेंगे कि इधर भय मुक्त समाज हो रहा है, इधर कुछ विपक्ष कह रहे हैं भय मुक्त समाज नहीं है, तो इस तरह से नहीं होगा। जब विपक्ष के लोग, हम पत्रकार, हम तमाम लोग कहेंगे कि भय मुक्त समाज कैसे और कैसे भय मुक्त बिहार रहेगा, तो निश्चित तौर पर जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो कहीं कहने को नहीं मिलेगा, ना देखने को मिलेगा। एक सवाल और है मैम, एक सवाल और है मेरा मैम कि देखा जा रहा है राजद अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जदयू अपना कार्यक्रम करे, इंडियन एयरलाइंस एक साथ क्यों नहीं कार्यक्रम कर रही है? क्या अंदर से कोई मनमुटाव चल रहा है? देखिए, कोई मनमुटाव की बात नहीं है, जो महागठबंधन है मजबूती ढंग से है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उस तरह का पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।
हम लोग महागठबंधन मजबूती से हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है, और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव भी लड़ रहे जिस हैं। प्रकार बताया जा रहा है कि फिर नीतीश जी बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं, इस पर क्या विचार है? कौन बोल रहा है? हम लोग तो बोल रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मजबूती से आपने देखा चूड़ा दही का आयोजन हुआ, हमारे दोनों नेता एक साथ दही चूड़ा का भोजन किए, सब कुछ बातचीत चल रही है, कहीं कुछ नहीं है। सीट का बंटवारा कब तक हो जाएगा इसका बहुत निर्णय? बड़े नेता हैं, हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, शीर्ष नेता हैं। जब बंटवारा हो जाएगा तो हम लोग को मालूम हो जाएगा। क्या सीट है खगड़िया? हमारे व्यक्तिगत विचार है, खगड़िया लोकसभा 2 बार दिनेश भाई लड़े थे खगड़िया से, इसलिए हम लोग का सीट बनता है, जदयू का ही सीट बनता है। और आगे क्या होता है, हमारे नेता क्या करते, लेकिन ये जदयू का सीट बनता है। हम लोग चाहेंगे सीट बंटवारे लेके, अगर सीट खगड़िया लोकसभा अगर जदयू के खाते में आता है तो हम चाहेंगे अपने आला कमान से कि यहाँ के लोकल होने के नाते और हमारे साथ मरण जीवन सुख दुख के साथ ही रहने के भी कारण यहाँ के प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमती पूनम देवी जी को जो है हम लोग नाम का प्रस्ताव रखेंगे और आग्रह निवेदन भी करना चाहेंगे कि यहाँ से उनको लगाया जाए ताकि यहाँ का विकास और आगे बढ़ सके। जिस तरह से बिहार का विकास नीतीश जी कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा खगड़िया लोकसभा का भी विकास होगा, यही आग्रह निवेदन होगा। हम अपने आला कमान से करना चाहेंगे ताकि मोदी जी का जो गारंटी है उसको, उस गारंटी को हमारे विधायिका जी तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए वो गारंटी सिर्फ गारंटी है युवाओं के लिए, सिर्फ गारंटी है गरीबों के लिए कि गरीबों को जो है किस तरह चूसना है। गारंटी है युवाओं को बेरोजगार जो है उसको रोजगार कैसे छीनेंगे, उसका गारंटी है। वो रोजगार नहीं देंगे, इनका गारंटी है। हम खास करके युवाओं से कहना चाहेंगे, देश के युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप युवा वर्ग सतर्क हो जाओ, अन्यथा आपकी जो है समस्या वह छीनने वाले हैं, वह आपको जो है रोजगार नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। गारंटी के नाम ये गारंटी है, वो कह रहे हैं गारंटी, वो गारंटी है कि वो आपको नौकरी नहीं देंगे। आप लिख लीजिए, युवा वर्ग से मेरा आग्रह होगा पूरे देश के युवाओं से कि मोदी कहना छोड़ दें, आप नीतीश कुमार का नाम जपें। आप देख ले पूरे हिंदुस्तान में आज जो नीतीश कुमार नौकरी दे रहे हैं, हिंदुस्तान में एक भी कोई ऐसा स्टेट राज नहीं है जहां की नीतीश कुमार से कोई नौकरी देने में आगे है। आप देख रहे विकास के नाम पर भी आज हमारा बिहार सबसे अव्वल है, नौकरी के मध्य में भी सबसे अव्वल है। इसीलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी आप जो गारंटी दे रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी है तो गारंटी है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। हम किसानों को जो है दोगुना जो आमदनी होगा वह दुगुना नहीं होगा, वह जो घट के जो है हाफ गुना होगा, ये गारंटी है मोदी जी का। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं अयोध्या में। हाँ, मोदी जी अयोध्या में राम नाम का लूट करके ये राजनीति का एक अड्डा बना दिए हैं। तमाम हम जो हिंदुत्ववाद लोग हैं, हिंदुओं को बलगला के अपने तरफ खींचने का ये प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम यहाँ के युवा वर्ग, यहाँ के किसान वर्ग, यहाँ के महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा कि धर्म क्या हम हिंदू नहीं हैं, हम पूजा नहीं करते हैं? हम भी रोज उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं। क्या बीजेपी वाले कहेंगे कि आप पूजा करो तो मैं पूजा करूं? अगर वो कहे मंदिर में मस्जिद में नहीं जाओ तो क्या हम नहीं जाएंगे अपने मंदिर में? उनके कहने पर हम मंदिर चल रहा है। उस दौरे के क्रम में हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह में जो है यहाँ से व्यापक हिस्सेदारी होगी और कार्यकर्ताओं का, हम जिला पार्टी का एक मत से मांग आया है कि यहाँ से हमारे पार्टी का प्रत्याशी 5 बार लगातार जो है सो यहाँ से निर्वाचित, शकुनी चौधरी, रेणु देवी, दिनेश बाबू 5 बार लगातार हमारे पार्टी को यहाँ से टिकट मिला था लोकसभा में। तो इस बार हमारे पार्टी का आम सहमति से मांग है खगड़िया लोकसभा से जदयू का ये सीट हो और हमारे लोकप्रिय विधायिका श्रीमती पूनम देवी यादव को
यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए और ये सीट हम लोग जो है 100% इसको हम निर्वाचित कराएंगे। और निश्चित तौर पर आज आप देख रहे हैं जो समस्याएं हैं, आज जो है जो बिहार का जो विकास हमारे आदरणीय नेता के नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया है, आज जो है केंद्र की सरकार बेरोजगार लोगों को बच्चे का जो है पिछड़ा अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति जो है उसको बंद कर दिया गया है। हमारे जननायक को भारत रत्न देने की बात लंबे अरसे से हमारी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है, आज तक जो है उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। इन तमाम सवालों पर आज जो है जनता दल यूनाइटेड एकजुट होकर के आज जो है इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व कर रहा है। वो सारा से हमारे नेता को है जिन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए हैं। और ये जो है ये ऐतिहासिक हम लोगों का ये रैली होगा, जन शताब्दी समारोह। और हम खगड़िया के तमाम पार्टी का मांग है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता से कि हमारे नेता श्रीमती पूनम देवी यादव को लोकसभा प्रत्याशी यहाँ बनाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत